राधे राधे सभी को। आज मैं वृंदावन के एक और ठाकुर मदन मोहन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक बार जब उनके मन में पुआ खाने की इच्छा हुई तो कहानी इस प्रकार है। हमारे देश में आज से 500 साल पहले मुग़लों का राज्य था। जब बादशाह अकबर का राज था तो उस समय अलग अलग जमींदारी और सूबेदारी थी। तो उन्हीं में एक सूबेदार थे सूर्यध्वज जी, जो कि उत्तर प्रदेश शांडिला के पास के थे। और उनका काम था कि वो अनेकों गांवों से टैक्स यानी कि कर इकट्ठा करके और अकबर के दरबार में साल में एक बार जमा करते थे। और वे बड़े ही कृष्ण भक्त थे। वृंदावन में आना जाना उनका लगा रहता था। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि राजा के पास तो बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे जमींदार हैं। अगर एक गांव के लोग टैक्स या कर नहीं देंगे तो कोई अंतर नहीं है। उन्होंने उन पैसे से साधु संतों की सेवा करने की सोची और करने लगे। उनके खेत में एक बार गन्ने की उन्होंने खेती की और बहुत सा गुड़ निकला। तो उनके मन में विचार आया कि मैं ये अपना गुड़ वृंदावन में ठाकुर जी के पास भेज दूँ। उन्होंने अपने आदमी से कहा कि मैं तो वृंदावन जा नहीं सकता, मेरा गुड़ ले जाओ। तो बोले कि सूबेदार साहब, वहाँ पैसे भेज दीजिए, वहाँ से हम गुड़ खरीद कर और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। यहाँ से इतनी परेशानी होगी तो कैसे जा पाएगा। तब सूर्यध्वज ने कहा, नहीं, मैं अपने खेत का गुड़ ठाकुर जी के भोग के लिए भेजूँगा। फिर उन्होंने 10 बैलगाड़ियाँ तैयार करवाईं और वहाँ उनसे कहा कि आप लोग गुड़ लेकर ठाकुर जी के पास वृंदावन जाओ। सभी गाड़ियाँ चली गईं। पहुँचते 10 दिन हो गए। बैलगाड़ी वृंदावन में प्रवेश कर गई। उसके बाद में शयन आरती का टाइम हो गया, शयन आरती का समय हो गया। जब शयन आरती हो रही थी मोहन की, शयन आरती के बाद पुजारी जी ने पट बंद कर दिए और वो चले गए। उतनी देर में मंदिर में गुड़ आ गया। मंदिर में जब गुड़ आ गया तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। उसकी सुगंध फैलते ही हमारे मनमोहन जी की नाक में गई और उनकी मीठे पुए खाने की इच्छा प्रबल हो गई। उन्होंने रात में सपने में पुजारी और रसोइये से कहा कि तुम जल्दी आओ, मुझे पुए खाने हैं। पुजारी जी ने कहा कि ठाकुर जी, इतने क्यों परेशान हो रहे हो, आधी रात हो गई है, अब तो शयन आरती हो गई है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो पुजारी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास भोग और जल रख के आया हूँ, आप और भूल जा ग्रहण कर लो। सुबह आपको राजभोग में दे दिए, वो राजभोग में पुए दे दिए जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अभी चाहिए। पुजारी जी बोले, ये नहीं मानेंगे। फिर वे थोड़ी देर बाद देखा मंदिर में पुजारी जी और रसोईया जी दोनों जो आए। उन्होंने गुड़ देखा और गुड़ के पुए बनाए। पुए लगाकर जब वो भोग लगाने के लिए उन्हें मंदिर के पट खोले तो देखा हमारे ठाकुर जी की लाट टपक रही थी। और ठाकुर जी से कहा, लो ठाकुर जी, लग गया भोग, लो भोग, आपके पुए आ गए, आप खा लो, आप पा लो। ठाकुर जी ने पुए का भोग पा लिया और पाकर बड़े प्रसन्न हुए। हमारे यहाँ वृंदावन में बहुत से ठाकुर हैं, लेकिन जब मुग़लों का राज्य हुआ तो उन्होंने बहुत से मंदिरों को तोड़ फोड़ शुरू कर दी। उसी समय में, उसी काल में उन्होंने मदन मोहन जी के मंदिर को भी क्षति पहुँचाने की कोशिश की। तो हमारे बहुत से संत और साधुओं ने उन्हें को यहाँ से हटा दिया। उनमें से प्रमुख थे गोविंद जी मंदिर, जो कि जयपुर में है। एक मंदिर है मदन मोहन जी, जो कि करौली राजस्थान में विराजमान है। हमारे ठाकुर अलग अलग प्रदेशों, और एक है जुगल किशोर जी, जो कि मध्य प्रदेश में पहुँच गए हैं। सभी हमारे वृंदावन के ही ठाकुर हैं। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया अच्छी मथुरा वृंदावन ठाकुर बिहारी जी की कहानियाँ आपके साथ पहुँचाती रहूँगी। राधे राधे राधे।